हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है स्टेयरकेस। कि स्टेयरकेस अगर आप बनवा रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो इस पॉइंट के बारे में हम आज बात करेंगे। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा होता है एक राइज़र। राइज़र क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ट्रेड ट्रेड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इसका साइज़ क्या रखना चाहिए ये भी सब कुछ। और लैंडिंग लैंडिंग क्या होती है और ये क्यों बनाई जाती है, इसका यूज क्या रहता है ये मैं आपको बताऊंगा। लास्ट अब 4 नंबर हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो स्टील। स्टील हमें कौन सा लगाना चाहिए ये बताऊंगा। हैंड रेलिंग का साइज़ क्या होना चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ। और हमारा जो 6 नंबर का पॉइंट है वो है विथ ऑफ स्टेयर। स्टेयर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, या फिर और हम 7 नंबर की बात करें तो स्टैंडर्ड साइज फॉर स्टेयर। स्टेयर का हमारा स्टैंडर्ड साइज कितना रहना चाहिए। 8 नंबर पे हम बात करेंगे डायरेक्शन फॉर स्टेयर। और 9 नंबर हमारा जो होगा वो मिनिमम साइज रिक्वायर्ड फॉर स्टेयर। अगर हम 10वें नंबर की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वास्तु टिप्स फॉर। तो फ्रेंड्स अगर हम राइज़र की बात करें तो ये जो हमारा स्टेप होता है, यानी कि ये इस पर हम तो पैर रखते हैं, जूता हमारा जो रहता है फुट रहता है वो इस पर रहता है। तो ये जो हाइट होती है ये हमारी राइज़र कहलाती है। राइज़र की हाइट 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक ही रखें, यानी कि 150 से 300 तक ही रखें, यानी कि 6 इंच या फिर 7 इंच। इससे ज़्यादा आप जो है राइज़र को बिल्कुल भी नहीं रखें, क्योंकि क्या होता है कि हमारे घरों में जैसे बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, तो उनको क्या रहता है, उनको इस पर चढ़ने में आसानी रहती है। अगर ये कम रहेगा, हाइट कम होगी, तो हमारा कोई भी बुजुर्ग हुआ, कोई भी बूढ़े टाइप के लोग हुए या फिर बच्चे हुए, तो वो आसानी के साथ इस पर चढ़ सकते हैं। ये हच्चे कहलाता है हमारा ट्रेड, जिस पर हम अपना पैर रखते हैं। तो ये हमारा ट्रेड कहलाता है। तो इस ट्रेड की जो चौड़ाई होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो हमारी होना चाहिए 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक, यानी कि 250 से 300 तक इसकी जो है चौड़ाई हमें रखनी चाहिए। क्योंकि अब क्या होता है, कुछ लोगों के पास जो है स्टेयर केस के लिए जगह कम होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टेप इसको ट्रेड को और राइज़र को ऊंचा कर देते हैं, ट्रेड को छोटा कर देते हैं। तो बहुत दिक्कतें उसमें हमें फेस करना पड़ती हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो है इस बात का ख्याल रखें कि ट्रेड की जो चौड़ाई है वो 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक रखें, और राइज़र हमारा रखें 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ये जो होती है हमारी स्लैब होती है, ये हमारे स्टेप बनते हैं, ये स्लैब पे बनते हैं, ये हमारी स्लैब होती है। तो ये स्लैब जो आप डलवाएं स्टेयर के लिए, जैसे ये इस तरीके से ये हमारी स्लैब गई ऊपर को। तो अगर आप स्लैब डलवा रहे हैं तो यानी कि स्लैब वाला स्टेयर अगर आप बनवा रहे हैं तो इसकी जो मोटाई है 5 से 6 इंच रखनी चाहिए। इससे कम बिल्कुल भी मत रखना, वरना आपका जो है स्टेयर फेल हो सकता है। क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारी जो लैंडिंग होती है, ये लैंडिंग होती है, तो इस लैंडिंग में इसको जोड़ देते हैं ले जाकर। तो ये यहाँ पर जुड़ती है, तो इसके सपोर्ट में कोई कॉलम नहीं होता, बीम नहीं होता। तो क्या होता है, यहाँ से डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर आपकी स्लैब की जो चौड़ाई ये जो कम होती है तब। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 5 से 6 इंच इसकी जो है चौड़ाई मोटाई रखिए, ठीक है। अब बात करें हमें अगर लैंडिंग की, कि हमारे स्टेयर केस में लैंडिंग क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, ये होती है हमारी लैंडिंग हम क्यों बनाते हैं, ये हम लैंडिंग इसलिए बनाते हैं कि हमारे घर में जैसे बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं, तो उनको रेस्ट करने के लिए, ताकि वो इस पर रेस्ट कर सकें। कि अब वो जैसे थोड़े स्टेयर चलकर आते हैं और फिर इस पर वो जैसे यहाँ तक आने में थक जाते हैं, तो उसको हम यहाँ पर आराम यानी कि रेस्ट करने के लिए इसको बनाते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे जो स्टेयर की चौड़ाई होनी चाहिए, यानी कि इस फेस से लेकर वॉल के फेस तक हमारी ये स्टेयर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। अगर हम घर की बात करें कि अगर आप रेजिडेंशियल बना रहे हैं तो इसकी 3 फीट मिनिमम, आप 3 फीट इसकी हाइट मतलब इसकी जो चौड़ाई ले सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि 3.25 फीट भी कर सकते हैं। 3.25 फीट या 3.5 फीट, यानी कि 3 फीट से 3.5 फीट तक आप इसकी चौड़ाई रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ना रखें। अगर हम बात करें कमर्शियल बिल्डिंग में तो इसकी आप जितना साइज चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें कमर्शियल बिल्डिंग में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर घर की बात करें तो 3 फीट से 3.5 फीट तक रख सकते हैं। अब बात करें हम कि कुछ लोग होते हैं चेन वाला स्टेयर बनवाते हैं,
तो चेन वाले स्टेयर में भी मैं आपको सलाह दूंगा कि ये जो हमारा ये स्लैब जो हमारा कास्ट कराएं, अब उसमें इस तरीके से कास्ट बना होगा, जैसे कि यहाँ से इन्होंने इस तरीके से स्लैब ले लेंगे, मैं आपको अभी फोटो में शेयर कर दूंगा। तो उसमें ये है इस तरीके से बना होगा। तो उसमें क्या करेंगे आप, तो इसकी जो स्लैब की मोटाई अगर लें तो इसकी स्लैब की मोटाई भी आप 5 से 6 इंच लें, इससे कम बिल्कुल भी ना लें। और उसमें सरिया तो बहुत ही ज़्यादा, अगर सरिया आप, अगर मैं बताऊँ कि आपको सरिया कौन सा इस्तेमाल करना है, तो आप जो है इसमें 12 डाई का सरिया इस्तेमाल कीजिए, 10 से 12 डाई का इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं 8 mm का सरिया इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो दिक्कतें हो जाती हैं, कभी कभी वो डैमेज हो जाता है बनते पे ही। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 10 से 12 mm का, यानी कि बेस्ट जो सर अगर रहेगा तो 12 mm का डाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं सरिया में, और इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसमें इस स्टेयर में और चेन वाले स्टेयर में मैं आपको डिफरेंट बता दूं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी लागत कम आती है। इस स्लैब वाले अगर हम स्टेयर की बात करें तो इसमें हमारी लागत आती है बहुत कम उसके मुकाबले, यानी कि चेन वाले स्टेयर से। चेन वाले स्टेयर में क्या रहता है, हमारी जो सरिया का डिज़ाइनर होता है उसको सरिया, अगर आपने ठेके पे अपना मकान दिया हुआ है तो सरिया जो बांधेगा वो अलग उसका 10,000 चार्ज करेगा, और उसकी जो शटरिंग लगाएगा वो भी उसका 10,000 चार्ज करेगा, और जो ठेका लिए हुआ होगा वो भी उसका अलग से इसका रेट आपसे लेगा। तो इसलिए बेहतर आपको ये होगा कि यही वाला आप बनवा लें। अगर आप अमाउंट ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं तो आप जो है चेन वाला स्टेयर केस बनवा सकते हैं। बाकी आपके लिए ये बेहतर रहेगा, अगर कम पैसों में चाहिए तो आप इसी तरीके का स्टेयर बनवाएं। जैसा कि दोस्तों हमने बात की थी चेन वाले स्टेयर के बारे में, कि चेन वाला स्टेयर अगर आप बनवाते हैं तो उसमें आपको 20 से 25,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। क्या होता है कि इसकी शटरिंग होती है हर स्टेप की, यानी कि हर जो आपकी सीढ़ी होगी हर सीढ़ी की शटरिंग अलग से लगानी पड़ती है। तो उसमें जो है शटरिंग का चार्ज बढ़ जाता है 8 से 10,000, 10 से 12,000 लगभग, मतलब 8 से 12,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा शटरिंग का जाएगा ही जाएगा, चाहे आपने ठेके पे दे रखा हो या फिर आप खुद बनवाते हो। और अगर बात करें कि जैसे हमने खुद ही बनवा रखा है तो आपको 8-10,000 रुपये में चार्ज करना पड़ेगा। अगर ठेके पे दे रखा है तो भी आपको उसको, ठेकेदार को, वो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। सरिया की बात करें तो सरिया भी डिजाइनिंग होगी, डिजाइन होगा सरिया का, तो सरिया के डिजाइन के लिए भी आपको 8-10,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने होंगे। यानी कि जितना भी ये डिजाइन सरिया का रहेगा इसके लिए वो सरिया डिजाइनर, यानी कि जो लोहार होगा उसका, वो उसको बुलवाएगा, उससे ही ये सरिया बाइंड कराएगा, सरिया बंधवाएगा। तो इसका भी आपको चार्ज देना पड़ जाएगा। तो मैंने जैसा आपको बताया, अगर आप चेन वाला स्टेयर बनवाते हैं तो आपको उसमें महंगा पड़ेगा, और अगर आप फ्लैट वाला बनवाते हैं तो आपको कम पैसों में काम चल जाएगा, लगभग 10-20,000 रुपये आप बच सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम रेलिंग की बात करें तो रेलिंग की हाइट जो है आपको 2.5 फीट से 3 फीट के बीच में ही रखना है। यानी कि अगर आप रेलिंग बनवा रहे हैं, लोहे की बनवा रहे हैं या फिर स्टील की बनवा रहे हैं, अगर ग्लास वगैरह लगा रहे हैं, तो उसमें आपकी जो रेलिंग की हाइट होनी चाहिए, स्टेयर केस के रेलिंग की जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 2 फीट 6 इंच से 3 फीट। क्योंकि क्या रहता है कि हमारे घरों में जैसे बच्चे वगैरह होते हैं, तो बच्चे अगर आप कम लगवा दें या फिर ज़्यादा लगवा दें तो उनको पकड़ने में नहीं आती, इस वजह से वो जो है उसमें डिस्टर्ब रहते हैं, गिरने विरने के उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप रेलिंग का साइज, हाइट जो रखें 2-2.5 फीट से 3 फीट तक रखें। अगर फ्रेंड्स हम वास्तु के बारे में बात करें तो वास्तु में क्या होता है कि अगर आप वास्तु से मकान बनाना, मतलब स्टेयरकेस बनाना चाहते हैं अपने मकान में, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है साउथ और वेस्ट का। यानी कि साउथ और वेस्ट में आप अगर वास्तु के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो स्टेयरकेस बना सकते हैं। आप जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्टेयरकेसेस एंड स्टेयरकेसेस, साउथ और वेस्ट की साइड में आप स्टेयरकेस वास्तु के अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इसमें दिशाएं दी गई हैं, नॉर्थ ईस्ट भी दी गई है और साउथ वेस्ट भी दी गई है। अगर आप वास्तु को नहीं मानते हैं तो आप किसी भी साइड में स्टेयरकेस बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बात आपको बता दूं कि अगर आप स्टेयरकेस बना रहे हैं मकान में तो उसमें क्या करें कि स्टेयरकेस को क्लॉकवाइज बनाएं। यानी कि जिस तरीके से हमारी घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं इसी तरीके से हमारा स्टेयरकेस घूमना चाहिए, जैसा ये दिख रहा है आपको। यानी कि हम जब ऊपर की साइड में चढ़ें तो हम लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट करें ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ना। उससे क्या होता है कि हम जब ऊपर की साइड में जाते हैं तो हम क्लॉकवाइज, यानी कि सुई, घड़ी की सुइयों की तरह घूम के ऊपर को जाते हैं। क्या होता है कि हमारी पृथ्वी जो होती है वो भी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब जब पृथ्वी घूम रही है तो उसी साइड में हम जा रहे हैं, तो हमारी जो स्टेयर केस पे, हम स्टेयर पे जब चढ़ते हैं तो थकान कम आती है। यानी कि बुजुर्ग ज़्यादातर, अब जवान लोगों का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बुजुर्ग लोगों के लिए, बच्चों के लिए ये बेहतर होता है कि आप जब स्टेयर केस को क्लॉकवाइज लगाते हैं तो पृथ्वी भी हमारी उसी साइड में घूम रही है।
तो हम उसमें ऊपर की साइड में जब चढ़ते हैं तो हमें थकान नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हम जो है स्टेयरकेस में हमेशा लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करें और ऊपर राइट हैंड पे एंड करें, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें कि हमारे स्टेयरकेस को बनाने के लिए हमें कितनी जगह या कितना एरिया रिक्वायर्ड रहता है, कितने एरिया में हम अपना स्टेयरकेस बना सकते हैं एक बढ़िया सा, जिसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम यानी कि आसानी के साथ हमें ऊपर हम उस पर चढ़ सकें। तो मैं आपको बता दूं 48 स्क्वायर फीट आपको एरिया चाहिए होगा एक स्टेयरकेस बनाने के लिए। 48 स्क्वायर फीट, मिनिमम 48 स्क्वायर फीट आपको एरिया चाहिए होगा एक स्टेयरकेस बनाने के लिए। और अगर हाइट की बात करें तो 10 से 11 फीट की हाइट आपकी होनी चाहिए स्लैब की, यानी कि स्लैब की 10 से 11 फीट हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें ये आपका रिक्वायर्ड रहेगा, और 6 फीट उसकी चौड़ाई होनी चाहिए एरिया की, तब आप इसको बना सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।